ओके, तो फंक्शंस के अंदर हमारे पास दूसरा चैप्टर ओपन करिएगा, पार्स वाला, सॉरी पास डेटा। ओके, और वीएस कोड ओपन करिए एक फोल्डर के अंदर। ओके, सही, वीएस कोड ओपन कर लिया आपने। यहाँ पर फाइल बनाए इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की और स्क्रिप्ट डॉट जेएस की। कीबोर्ड नहीं चलता आपके पास? अच्छा, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाकर जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट करें। HTML को जावास्क्रिप्ट से कनेक्ट करें। और यहाँ जावास्क्रिप्ट के अंदर जाकर ना फंक्शन बनाइए सिंपल सा। ये आप यहाँ पर सिंपल सा फंक्शन बनाए जावास्क्रिप्ट में।
क्या कह रहे हैं? चले आरिज, आपके पास लैपटॉप चल रहा है? जी। आरिज अपनी स्क्रीन शेयर करें। हेलो आरिज, आपको मेरी आवाज आ रही है आरिज? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? ओके, तो चले मैं ही फाइल फोल्डर बना लेता हूँ। ओके ओके, तो सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? ओके, तो मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ। यहाँ पर कौन सा है हमारा? बैच 02 ऑनलाइन। इसके अंदर मैं कोडिंग ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ क्लास 28 नाम से। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, index.html की फ़ाइल और script.js की फ़ाइल क्रिएट कर दूँगा। HTML को सबसे पहले लिखूँगा और जावास्क्रिप्ट से कनेक्ट कर दूँगा। हम लोगों ने जो फंक्शन पढ़ा था वो बनाया था। हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा है अभी तक? हम लोगों ने पिछली नहीं पढ़ा ना फंक्शन। हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर देखा था कि किस तरीके से उसको गिटहब के अंदर पुश करना है। उससे पहले हम लोगों ने कुछ और चीज़ें देखी थी। सही है, तो यहाँ पर आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे हम फंक्शंस बना सकते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये चीज़ समझ आ गई आप लोगों को? ओके, तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शन समझ लें एक रीयूजेबल चीज़ की तरह होते हैं। यानी कि कोई भी काम अगर आपको उसको रीयूज़ करना है तो फंक्शंस वहाँ पर आते हैं। सही है, अगर आपके पास कोई ऐसा काम है जो बार बार रिपीट हो रहा है आपकी वेबसाइट में या आपके जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अंदर रिपीट हो रहा है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन बना सकते हैं और उसी को बार बार आपने क्या कर दिया, चलाया, तो वो काम हो जाएगा। सही है, तो बेसिकली फंक्शन कुछ इस तरीके से होता है। आरिज, आपको समझ आ रही है? जी सर। शुएब, आपको? ओके, फंक्शंस मैंने क्या बताया, रीयूज करने के लिए यूज होते हैं। तो अगर आप कोई भी काम बार बार करना चाहते हैं तो आप सिर्फ उसको एक बार बना कर रख लें और उसी चीज़ को बार बार आप कर सकते हैं ईजिली। यहाँ तक मेरी बात सबको समझ आ गई? जी जी हाँ जी। अब जो है मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक फंक्शन बनाकर दिखाऊंगा कि उस फंक्शन को कैसे क्रिएट किया जाता है, या उसकी एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ भाई, मुझे एक सम करना है। सम के अंदर क्या होते हैं भाई, दो नंबर्स होते हैं। तो मैं यहाँ पर num1 ले लूँगा प्रॉम्प्ट से। प्रॉम्प्ट से मैंने num1 ले लिया, एंटर योर num1। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं उसके बाद नीचे वाले से भी प्रॉम्प्ट ले लूँगा।
सॉरी नीचे वाले में तो सम करना है ना, num2 ले लेंगे हम, सही है, और num1 और num2 को प्लस करवा देंगे। क्लियर हो गई बात? सही है। अब या तो माइनस करवा सकते हैं, माइनस करवा दिया मैंने। अब क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास दो प्रॉम्प्ट्स आएंगे जिसके अंदर मैं अपना नंबर डालूंगा, फिर वो क्या करेगा, उन दोनों नंबर्स को, उन दोनों नंबर को क्या कर रहा है ये, सब्ट्रैक्ट कर रहा है। अब मैं क्या करूँ, ये जो सब्ट्रैक्ट वैल्यू हो रही है उसको अलर्ट करवा दूंगा। क्लियर? सही है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, सबसे पहले हम लोगों ने num1 ले लिया प्रॉम्प्ट के अंदर, उसके बाद हम लोगों ने num2 भी ले लिया, और मैंने एक सम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर num1 और num2 दोनों को मैं माइनस करवा रहा हूँ। सही है। तो उसका आंसर आना चाहिए अलर्ट के अंदर। मैं क्या करूँगा, इसको कंट्रोल एस करके गो लाइव करके चेक करता हूँ आउटपुट आ रहा है कि नहीं। मैंने num1 दिया 15, मैंने कितना दे दिया, और मैंने दूसरी वैल्यू दे दी 5। क्या आंसर आएगा, 10 आ गया। अब यही चीज मुझे अगर दूसरे काम में इस्तेमाल करनी है, यही जो माइनस का मैं काम कर रहा हूँ मुझे दूसरी काम में इस्तेमाल करना है, ये तो अभी कौन सा केस है, मुझे दो नंबर्स को माइनस करना है। सही है। लेकिन हो सकता है कि मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ जिसके अंदर माइनस करने की जरूरत पड़ी, मुझे ये जो कोड है ये पूरा दोबारा लिखना पड़ेगा। बेसिकली मेरी बात आप लोग समझे, अगर मुझे इसी चीज को दोबारा कहीं यूज करना है तो मुझे इस पूरे कोड को दोबारा लिखना पड़ेगा, यानी ये तीनों लाइन को मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। और जब मैं ये तीनों लाइन को लिखूंगा तो ये कोड बढ़ेगा हमारा। तो एक डेवलपर का काम ये है कि कोड को कम से कम लिखे, काम सबसे से ज्यादा हो। सही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कर देंगे फंक्शन के अंदर। अभी जो मैंने एग्जाम्पल दी ये बहुत छोटी एग्जाम्पल है। सही है, क्योंकि इसके अंदर बस मैं माइनस कर रहा हूँ। बड़े बड़े काम जब होते हैं ना तो उसको हम फंक्शंस में करते हैं, और उसी चीज को हम क्या करते हैं भाई, फंक्शन में करके बार बार यूज कर रहे होते हैं। ये तो बहुत छोटा काम है माइनस करने का, बाद में जब हम काम करेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा काम करते करते। अब क्या करते हैं फंक्शन बनाने के लिए, सबसे पहले तो आप लोगों को फंक्शन का जो कीवर्ड है वो टाइप करना है। फंक्शन के कीवर्ड के बाद आप यहाँ पर फंक्शन का नाम लिखेंगे। फंक्शन का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया सबट्रैक्ट। उसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगा राउंड ब्रैकेट्स। क्या लगाऊंगा, राउंड ब्रैकेट्स हमारे पास फंक्शंस के अंदर लगेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे करली ब्रैकेट्स जिसके अंदर हमारा मेन कोड आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ नहीं, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन नहीं लिखती, ये समझ लें फंक्शंस हैं। फंक्शंस के अंदर आप समझ लें एक ब्लॉक ऑफ कोड बनाते हैं जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। इसके अंदर कंडीशंस का कोई काम नहीं होता। हाँ, इसके अंदर हम इफ एल्स डाल सकते हैं। तो जब भी मैं इस सब्ट्रैक्ट नाम के फंक्शन को चलाऊंगा तो ये क्या करेगा, इसको चला देगा अंदर वाले कोड को। अभी मैं क्या करूंगा, ये जो हम लोगों ने लिखा था ना कोड वो यहाँ पर चला दूंगा। सही है। तो सेव करते हैं और आउटपुट पर आकर रिफ्रेश करेंगे, क्या होना चाहिए, क्यों नहीं आएगा कुछ, क्या नहीं किया हम लोगों ने। सही है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करते हैं तब तक उसके अंदर का कोड नहीं चलेगा। सही है। आरएज आपको समझ आ रही है? मैंने क्या कहा, जब तक आप उस फंक्शन को रन नहीं करते, उस फंक्शन को कॉल नहीं करते, तब तक क्या नहीं होगा, अंदर का कोड
बिल्कुल सही। सही है, यहाँ तक कोई इशू, कोई क्वेश्चन किसी का? सही है, तो हमारे पास ये हो गए फंक्शंस। अब फंक्शंस बस कितने, अब इसको कॉल कैसे करते हैं ये हमें देखना है। मुझे क्या करना है भाई, इसे करना है कॉल, यानी इस फंक्शन को मुझे चलाना है। ये चलाने के हमारे पास एक तरीका है। उसको चलाने के लिए सबसे पहले तो हम लिखते हैं फंक्शन का नाम। क्या लिखते हैं हम? सही है भाई, फंक्शन का नाम मैं यहाँ पर लिखता हूँ सबट्रैक्ट। अब मैं इसके बाद लिखूंगा राउंड ब्रैकेट्स। सही है, इसका मतलब है मैं फंक्शन को चला रहा हूँ और फंक्शन चल भी जाएगा। सही है, अब जब फंक्शन चलेगा तो उसके अंदर वाला कोड चलेगा, और उसके अंदर के कोड में क्या लिखा हुआ है? मतलब कि उसके अंदर का कोड में क्या चलेगा, यानी कि दो प्रॉम्प्ट्स आएंगे और वो उसको माइनस प्लस करके सेंड कर देगा मुझे, है ना? चेक करते हैं भाई, मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर आकर देखते हैं क्या हुआ भाई। आ गया इनपुट। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नंबर लिखूंगा। 8 से माइनस करेंगे 4 को तो फिर 4 आएगा आंसर। यहाँ तक चीज समझ आ गई? कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं है, ओके। अभी जो है मैं आप, जी बोलें। यहाँ पर नहीं, सेमी कॉलन जो है ना, समझ लें लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता कोई। और इस ये यूज़ भी नहीं होता, मैंने समझ लिया यूज़ नहीं किया कभी भी। ये समझ लें एक अच्छा तरीका है क्लोज करने का, कि हमें समझ आ रहा है ये यहाँ पर क्लोज हो रहा है, बट यूज़ नहीं होता ये, बस किसी वजह से यूज़ नहीं होता सर ये। जी बोलें। आपने मेरी वीडियो देखी है? जी जी, गिट एंड गिटहब की। उसमें क्या समझ नहीं आ रहा आपको?